बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि हारून रशीद की दिली तमन्ना थी कि बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैहि उससे मुलाकात करें, लेकिन आप कभी भी उसके दरबार में तशरीफ न ले गए। एक दिन यूं हुआ कि हारून रशीद अपने महल की छत पर बैठा था। उसने हजरत बहलूल दाना को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फौरन हुक्म दिया कि हजरत बहलूल दाना को कमंद डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब आप हारून रशीद के सामने पहुंचे तो उसने पूछा, ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? आपने फरमाया, जिस तरह आप तक पहुंचा। हारून रशीद ने कहा, मैं समझा नहीं। फरमाया, अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतजार करता, फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरखास्त रद्द कर देते। लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में ही अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबिदों के लिए बाइस रश्क बन जाती हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा अजीम और ऊंचा जवाब कोई अल्लाह वाला और दाना ही दे सकता है। किसी मजनून से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं की जा सकती। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह की जिंदगी से चंद ऐसे ही अजीब गरीब वाकयात आपके लिए आज की वीडियो में पेश करने जा रहे हैं। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैहि कूफा में पैदा हुए। आपका असल नाम वहाब बिन अमर था। आप हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द और इमाम मूसा काजिम के करीबी साथियों में से थे। खलीफा हारून रशीद ने जब इमाम मूसा काजिम के साथियों को एक एक करके खत्म करना शुरू किया तो आप कुछ साथियों के हमरा इमाम मूसा काजिम से मिले जो उस वक्त ज़ेर हिरासत थे। जब इमाम मूसा काजिम से दरपेश हालात के हवाले से मशवरा मांगा तो आपने सिर्फ एक हर्फ जीम लिख कर दिया। इस हर्फ की सबने अपने अपने अंदाज में तशरीह की और इस पर अमल किया। जीम से चिलावतन जबल यानी पहाड़ और हजरत बहलूल तैना के लिए जीम से जुनून। अगले रोज आपने अपनी आलिशान जिंदगी को खैराबाद कहा और फकीराना हुलिये में बगदाद की गलियों में फिरना शुरू कर दिया। जल्द अहले बगदाद ने आपको बहलूल मजनून के नाम से पुकारना शुरू कर दिया और इस तरह आप हारून रशीद के इकाब से महफूज हो गए। तो चलिए आपके लिए हजरत बहलूल दाना के चंद मशहूर वाकयात बयान करते हैं जो इस बात का सबूत है कि आपने मसलहत के तहत मजजुबाना हुलिया अपनाया था। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हजरत बहलूल दाना की मुलाकात खलीफा हारून रशीद से हुई तो खलीफा, जो आपको मजजूब और दीवाना समझता था, ने एक छड़ी उठाकर आपको दी और मजाहन कहा कि बहलूल, ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूँ। जो शख्स तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसे दे देना। हजरत बहलूल ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले गए। कुछ अरसे के बाद हारून रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद न रही। तबीबों ने जवाब दे दिया तो एक दिन हजरत बहलूल दाना खलीफा की अयादत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा, क्या हाल है? खलीफा ने कहा, क्या हाल पूछते हो बहलूल, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। हजरत बहलूल ने पूछा, कहाँ का सफर? खलीफा ने जवाब दिया, आखिरत का। हजरत बहलूल ने सादगी से पूछा, वापसी कब होगी? खलीफा ने कहा, बहलूल, तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफर से भी कोई वापस आता है? हजरत बहलूल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा आप वापस नहीं आएंगे? तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और साथ साथ कौन जाएगा? हारून रशीद ने कहा, आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूँ। हजरत बहलूल ने फरमाया, अच्छा इतना लंबा सफर और कोई मुय्यन और मददगार नहीं, तो फिर लीजिए। हारून रशीद की दी हुई छड़ी बगल से निकाल कर कहा, ये अमानत वापस है। मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नहीं मिल सका। जब आप कभी छोटे सफर पर जाते थे तो हफ्तों पहले इसकी तैयारियां होती थी। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, खश्म खदम के साथ लश्कर हम रकाब होते थे। इतने लंबे सफर की जिसमें वापसी भी नामुमकिन है, आपने तैयारी नहीं की। मेरी नजर में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कहते हैं कि छड़ी वापस देकर हजरत बहलूल दाना चले गए और इस मुलाकात के बाद खलीफा हारून रशीद की तबीयत दुरुस्त हो गई और उसके बाद की जो जिंदगी हारून रशीद ने बसर की वो इबादत और रियाजत में बसर की। प्यारे दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैहि का एक और वाकया मुलाहिजा फरमाइए। कहते हैं कि एक बार शेख जुनैद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, जरा बहलूल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए आदत समझी। थोड़ी जस्तुजू के बाद एक सहरा में हजरत बहलूल रहमतुल्लाह को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा कि हजरत बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख ने जवाब दिया, मैं हूँ जुनैद बगदादी। तो ए अबू अल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ, शेख ने जवाब दिया। हजरत बहलूल ने पूछा, अच्छा तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ, छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवाले पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उसने कहा, तुम इंसानों के पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर हजरत बहलूल ने अपना रास्ता लिया।
शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूं बगदादी शेख, जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा, खैर, तुम खाना खाने के आदाब से तो नावाकिफ हो, लेकिन गुफ्तगू का तरीका तो जानते होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता हूँ। मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौके और बेहिसाब नहीं बोलता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूल के अहकाम के बारे में बताता हूँ। यह ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी अलूम के नुक्ते नजर में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान की तो बहलूल रहमतुल्लाह ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब मालूम नहीं, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। मैं ईशा की नमाज और दरूद और वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के लिए कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही सब बाद की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आमेज़श हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीक हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकुल्लाह खैर। फिर बहलूल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की होगी तो खा कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी, तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। इसी तरह सोने से मुतल्लिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत न हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात ना जानता हो उसे सीखने में जरा भी न शर्माए। दोस्तों, इस वाक़े में हमारे लिए भी सबक है कि हम भी दीन की बातें सीखने में शर्म महसूस न करें। जुनैद बगदादी कितने बड़े शेख थे, लेकिन उन्होंने बहलूल दाना की बात का बुरा बनाने की बजाय अपनी इस्लाह उनसे करवाई। दोस्तों, हजरत बहलूल दाना का एक और अजीब वाकया कुछ यूं है। कहते हैं कि एक दफा हजरत बहलूल दाना कहीं से गुजर रहे थे कि एक बच्चे को देखा, वो खड़ा रो रहा था। दूसरे बच्चे अखरोट से खेल रहे थे। उन्होंने समझा इसके पास अखरोट नहीं, इसलिए रो रहा है, मैं इसको लेकर देता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा रो नहीं, मैं तुझे अखरोट ले देता हूँ, तू भी खेल। उस बच्चे ने कहा, ए बहलूल, क्या हम दुनिया में खेलने आए हैं? उनको इस बात की तवक्को नहीं थी कि बच्चा ऐसा जवाब देगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर क्या करने आए हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह की इबादत करने आए हैं। उन्होंने कहा, बच्चे अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे गम की ये चीज नहीं है, अभी तो तुम्हारा उस मंजिल पर आने में बड़ा वक्त पड़ा है। तो उसने कहा, अरे बहलूल, मुझे धोखा न दे, मैंने अपनी माँ को देखा है, वो सब जब आग जलाती है तो पहले छोटी लकड़ियों से जलाती है और बाद में बड़ी लकड़ियां रखती है, इसलिए मुझे डर है कहीं दोज़ख मुझसे न जलाई जाए और मेरे ऊपर बड़ों को न डाला जाए। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार जनाब बहलूल किसी नखलिस्तान में तशरीफ रखते थे। एक ताजिर का वहां से गुजर हुआ, वो आपके पास आया और सलाम करके मुअद्दब सामने बैठ गया और इंतहाई अदब से गुजारिश की, हुजूर, तिजारत की कौन सी ऐसी जिन्स खरीदूं जिसमें बहुत नफा हो? हजरत बहलूल ने फरमाया, काला कपड़ा ले लो। ताजर ने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों चलता वापस चला गया। जाकर उसने इलाके में दस्तयाब तमाम स्याह कपड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद शहर का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। मातमी लिबास के लिए सारा शहर स्याह कपड़े की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अब सारा कपड़ा इस ताजिर के पास जखीरा था। उसने मुंह मांगे दामों फरोख्त किया और इतना नफा कमाया जितना सारी जिंदगी न कमाया था और बहुत ही अमीर कबीर हो गया। कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजरा। जनाब बहलूल वहां तशरीफ रखते थे। वो वहीं घोड़े पर बैठे बैठे बोला, ओ दीवाने, अब की बार क्या लूं? बहलूल ने फरमाया, तरबूज ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क के तरबूज खरीद लिए। एक ही हफ्ते में सब खराब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। इसी खस्ताहाली में घूमता फिरता उसकी मुलाकात जनाब बहलूल से हो गई तो उसने कहा, ये आपने मेरे साथ क्या किया? जनाब बहलूल ने फरमाया, मैंने नहीं, तेरे लहजे और तेरे लफ्जों ने सब किया। जब तूने अदब से पूछा तो मालामाल हो गया, जब गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। दोस्तों, इसी को कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब।
प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बहलूल दाना बैक वक्त एक फिलोसोफर, एक तारिकुद दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर, कोई ठिकाना न था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते रहते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। लोग उनके पीछे पीछे फिरते रहते। वो जब किसी जगह बैठ जाते तो लोग उनके गिर्द घेरा डाल लेते। इसके बाद बहलूल दाना बोलते रहते और लोग उनके अकवाल लिखते रहते। अगर किसी दिन उनका मूड जरा सा खुशगवार होता तो वो लोगों को सवाल करने की इजाजत भी दे देते और इसके बाद लोग उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछते रहते। हारून और रशीद भी उनका बहुत बड़ा फैन था। जब कभी बहलूल दाना का मूड जरा सा भी बेहतर होता तो वो भी उनकी महफिल में शरीक हो जाता। एक दिन बहलूल दाना महल के पास आ गए। हारून और रशीद को इत्तला मिली तो वो उनके पास हाजिर हो गया। बहलूल ने हारून और रशीद की तरफ देखा और गुस्से से पूछा, हाँ बताओ क्या मसला है? हारून और रशीद ने कहा, हजूर, जब अल्लाह ताला किसी हुक्मरान से खुश होता है तो वो उसको क्या तोहफा देता है? बहलूल दाना ने गौर से उसकी तरफ देखा और बोले, अल्लाह उसे दुरुस्त और बर वक्त फैसले की कुव्वत देता है। हारून और रशीद ने पूछा, और अगर अल्लाह किसी हुक्मरान से नाराज हो जाए तो वो इससे कौन सी चीज छीन लेता है? बहलूल दाना ने चंद लम्हे सोचा और हंसकर बोले, फैसला करने की कुव्वत। हारून और रशीद ने फिर पूछा, हजूर, बादशाह को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह उससे खुश है या नाराज? इस सवाल पर बहलूल दाना चंद लम्हे खामोश रहे, आसमान की तरफ नजरें उठाई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, जब अल्लाह ताला किसी शख्स से खुश होता है तो वो उसको इज्जत और मर्तबे से नवाजता है, लेकिन जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो वो इस शख्स को नफरत की अलामत बना देता है। खल्के खुदा उससे पनाह मांगने लगती है और उसकी जिंदगी इबरत का निशान बन जाती है। हारून और रशीद के माथे की शिकनें गहरी हो गईं। उसने एक लंबी आह भरी। इसके बाद बहलूल से अर्ज किया, और हजूर, जब अल्लाह किसी बादशाह से नाराज हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? बहलूल दाना ने गौर से हारून और रशीद की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और बोला, हारून, जब कोई शख्स कुदरत के अंजाम का शिकार होता है तो दर दर की ठोकरें उसका मुकद्दर बन जाती हैं। वो सोने में हाथ डालता है तो रेत उसकी मुट्ठी में आती है। वो अपने ताईं अच्छा फैसला करना चाहता है लेकिन कुदरत उसे बेइज्जत कर देती है। उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी से तंग आकर अपना गला खुद ही घोंट लेता है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।